I'm a mother, teacher, guide, and a friend. And these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel, Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Namaskar. Welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. And before I begin this video, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी, तहे दिल से आभार। आप बहुत सी मेल्स डालते हो मुझे, बहुत सारे आपके मैसेजेस आते हैं, आप लोग बहुत से लोग कनेक्ट होना चाहते हो मुझसे, इन पर्सन कनेक्ट होना चाहते हो, ज़ूम कॉल पे कनेक्ट होना चाहते हो। और यकीन मानो, सिंस आई वर्क full time, and by the time I come back home it's about 5:36 in the evening, and only in the night I sit down and complete my work, which is recordings or else creating content for all of you. So I, with all the messages, all the mails and all the messages that have been coming to me, मैंने अपनी टीम को बढ़ाने का सोचा है, and now we will have a bigger team, and soon in next 10 to 12 days time you will start receiving the replies to your mails on a regular basis, and I'll try and connect with you as much as possibly I can. So अब टीम grow हो रही है, बड़ी हो रही है, and I'm sure I'll be able to help you to an extent wherever I can. So this was the most important thing. Now I move to the important aspect of this video. अक्सर हम सोचते हैं पहाड़ी चढ़ना मुश्किल है। हम पहाड़ को जब चढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। शायद बहुत बार ऐसा होता है कि पहाड़ चढ़ना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उस टाइम अगर आपके जूते के अंदर एक छोटा सा कंकर आ जाता है, वो जो आपको तकलीफ़ देता है चढ़ते समय, वो पहाड़ चढ़ने से कहीं ज़्यादा होता है, राइट? आज की वीडियो इससे रिलेटेड होने वाली है। आप सोचोगे मैम आप क्या बताना चाह रहे हो? मैं आज आपको अपनी जर्नी बताना चाह रही हूँ, जहाँ पे मैनिफेस्टेशन जर्नी में मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत प्राइसलेस लेसन्स मिले। आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट ऑल द रॉन्ग्स दैट आई वाज डूइंग, ऑल द थिंग्स दैट आई लर्नड द रॉन्ग वे, और आई विल से द मिस्टेक्स दैट आई मेड व्हाइल आई वाज डिस्कवरिंग माई जर्नी टुवर्ड्स manifestation, and the mistakes that I did, and gradually how I came over those mistakes, how I started working on those mistakes, and how I started improving. This is what I'm going to be talking about in this video. सबसे पहली गलती, I was always desperate to get the things, और वो जो desperation होती है ना आपको, वो desperation ही गड़बड़ाती है। कभी भी याद रखना, 2 मिनट वाली जो मैगी है वो दिखने में लगेगा टेस्टफुल है, बट देन एट द सेम टाइम इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। सिमिलरली जब हम डेस्परेशन में किसी चीज़ के भागते हैं, किसी के पीछे भागते हैं, कोई मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए भागते हैं, सो वो डेस्परेशन में you get sleepless. I used to have sleepless nights. I used to get up in the middle of the night and I used to think, okay, I have not written this, oh, I have not done this, oh. So if I was doing any particular manifestation, say 555 manifestation, or I was doing any other manifestation, I used to forget about it, and I used to remember as if रट्टाफिकेशन है, right? कि मुझे अभी अभी ये लिखना है, और मैं लिखे जा रही हूँ without sinking it inside me. So that desperation mode was always wrong, because यूनिवर्स का एक ही लॉ है, डू इट एंड फॉरगेट इट, लेट थिंग्स फॉल इन टू प्लेसेस। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, डेस्परेशन मोड को सबसे पहले तो हटाना है। जब भी हम कहते हैं ना हम बटरफ्लाई के पीछे भागते हैं तो बटरफ्लाई आगे आगे भागती है, और जब हम आराम से खड़े हो जाते हैं वो आराम से आके हमारे ऊपर ही बैठ जाती है। सो दिस इज़ द सेम यूनिवर्स लॉ, द लॉ ऑफ द यूनिवर्स की चीज़ें आपके पास होंगी ऑटोमेटिकली, बट डोंट शो दैट डेस्परेशन फॉर एनी थिंग इन लाइफ। Second important thing, I never took the actions in terms of inspired actions. What do you mean by that? मैं किसी चीज़ से इंस्पायर होके नहीं कुछ करना चाह रही थी। मेरे मन में डर था, मेरे अंदर स्केयर था, मेरे अंदर फियर था। मैं उस फियर की स्टेट में या डर की स्टेट में कुछ चीज़ें एक्शंस ले रही थी, whereas I should have done it because of inspired action. So please understand, whenever we are doing something out of fear, I may not lose the job, I may not lose the person, I may not lose the relationship, I may not, I may be successful I may not fail in the interview, I should put it this way. So whenever we have anything related to fear or scare or losing something, that is not an inspired action. So हम जब
कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं और डर के करते हैं तो वो आपके लिए कभी भी कामयाब नहीं होगी, जो मेरे लिए तो कभी भी कामयाब नहीं हुई। इसीलिए व्हेन आई स्टार्टेड हैविंग एन इंस्पिरेशन एज इफ़ कि अगर मेरे को इस किसी जॉब के पर्टिकुलरली या किसी वर्क के पर्टिकुलरली आई एम इंजॉइंग इट और आई एम डूइंग इट, सो वन फर्स्ट मैनिफेस्टेशन वाज कि I am enjoying looking at myself in this position, in this place from this time to this time, rather than thinking that I may not clear that exam or something like this. So negative words में से आप अपने manifestations journey में से हटाएंगे, हर negative aspect को आप मिटाएंगे, because negativity आपको कभी भी fruitful results नहीं देगी। डर और fear आपके रादर चक्रास को ब्लॉक ही करेगा, तो आपकी जो एनर्जी जा रही है डायरेक्टली यूनिवर्स में आपसे अंदर और अंदर से बाहर, तो वो जो एक रास्ता क्लियर पाथ है वो पाथ तो क्लियर नहीं होने वाला ना। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, वो डर से नहीं करना, इंस्पिरेशन से करना है। मैं अपने आप को कहाँ पाता हूँ या पाती हूँ, कहाँ देखती हूँ या कहाँ देखता हूँ, उस बारे में नज़रिए में सोचते हुए हमने मैनिफेस्टेशन जर्नी करनी है। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, आई वॉज नॉट थैंकफुल फॉर स्मॉल इम्पॉर्टेंट थिंग्स। मुझे लगा थैंक यू जब मैं करने बैठती ग्रैटिट्यूड जर्नल के लिए, तो उस टाइम मेरे लिए थैंक यू वर्ड होता था। बड़ी बड़ी चीज़ें जो हो रही हैं मेरी लाइफ में उनके लिए थैंक यू। मैंने छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंक यू किया नहीं था। और फिर रियलाइज़ हुआ कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें खाना खाने से पहले भी बोला जाता था हाथ जोड़ के प्रेयर करने के लिए, थैंक यू गॉड। आपको याद है, थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, थैंक यू गॉड फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट। वो वाली प्रेयर आई एम श्योर सबको याद होगी, हम सब ने स्कूल में की है। स्कूल के बाद तो कहाँ गई वो प्रेयर। हम छोटी चीज़ों के लिए थैंक यू करना भूल जाते हैं और हमें लगता है बड़ी ही चीज़ें थैंक यू के लायक हैं, छोटी नहीं। लेकिन सच मानो, छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें बनती हैं, छोटी कामयाबियों के बाद ही बड़ी कामयाबी मिलती है। सो ऑलवेज बी ग्रैटिट्यूड, पे योर ग्रैटिट्यूड फॉर स्मॉल लिटिल थिंग्स। व्हेन डिड आई अंडरस्टैंड दिस? आई अंडरस्टैंड दिस ड्यूरिंग द लॉकडाउन, व्हेन आई रियलाइज दैट गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी विद अ गुड हेल्थ, व्हेन आई रियलाइज दैट गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी विद अबंडेंस इन सच एन अमेजिंग होम। यू नो, आई वॉज लाइक कि हर छोटी चीज़ का थैंक यू करना आ गया मुझे, कि जो छोटे छोटे से फ्लैट्स में अंदर टंगे हुए हैं, घुसे हुए हैं, 13th फ्लोर 14th फ्लोर, जो बाहर नहीं निकल सकते, जो बाहर जाके खुली हवा में घूम नहीं सकते। तो मुझे ऐसे लगता, भगवान थैंक यू सो मच, मुझे इतना बड़ा घर दिया, मुझे गार्डन दिया, मेरा पार्क दिया। मैं अपने घर के पार्क में उस दौरान सबसे ज़्यादा बैठी, उस दौरान सबसे ज़्यादा सवेरे की चाय एक जगह बैठ के ली, दोपहर का खाना एक जगह खाया, हर एक पौधे से प्यार किया, हर एक मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे आसपास थी और मुझे इतना सुकून दे गई कि शायद वो बड़ी बड़ी चीज़ें आज तक नहीं दे पा रही थी जिनके पीछे मैं भाग रही थी, राइट? सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, बी ग्रेटफुल फॉर स्मॉल लिटिल थिंग्स। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट aspect is that I was always concentrated on how will this happen. I never thought कि universe has to make it happen. I was always thinking about होगा कैसे यार, पर ये होगा कैसे, ये नहीं सोचा कि जब मैजिक होना होता है तो पता नहीं कैसे मैजिक होता है। वो तो तुम्हारे हेडेक नहीं है ना, वो हेडेक किसका हेडेक है? वो भगवान का है, वो ऊपर वाले का है। वो तो रातों रात आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हाउ पे कभी भी नहीं जाना। जब भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि ये कैसे होगा, तो मुझे बहुत हंसी मिली और बहुत जवाब ऐसा वाला आया कि ये हाउ पे मत जाओ। और जितना भी मैंने लिटरेचर पढ़ा, जितना भी समझने की कोशिश करी, उसको यही समझाया गया कि थिंग्स जस्ट मूव ऑन टू सरेंडर एक्सपेरिमेंट। देयर वाज अ ब्यूटिफुल बुक विच आई रेड ऑन सरेंडर एक्सपेरिमेंट, एंड दैट बुक वेरी कैटेगोरिकली क्लियरली सेड कि आप अपना कर्म करो, गीता में भी तो यही कहते हैं ना, एंड छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो, राइट? सरेंडर एक्सपेरिमेंट बुक में भी इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जब हम आराम से सरेंडर की मोड में बैठ जाते हैं एंड वी कीप डूइंग आर कर्मा, वी कीप डूइंग आवर वर्क, ऑटोमेटिकली थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग प्रॉपरली इन दैट मैनर. Another thing which I did wrong was I was never consistent into the work. It was like all of a sudden abruptly बहुत सारा manifestation के लिए एक साथ चीज़ें करने लगूँ कि मैं 555 मेथड भी कर लूँ, मैं वाटर मैनिफेस्टेशन भी कर लूँ, मैं विजन गोल्स भी पढ़ लूँ, मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। चारों तरफ मैं सब कुछ कर रही थी और एक टाइम ऐसा था कि मैं बहुत कुछ करके और एकदम से शांति से बैठ जाती थी, नहीं करती थी। इफ़ आई वॉज डूइंग 369 सो यू नो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू डू इट फॉर 10 days और 5 days, और फिर अचानक बीच में भूल जाती थी कि ठीक है। वो चीज़ें जैसे जैसे होने लगती थी मैं सोचती थी छोड़ दो, कोई बात नहीं, हो तो रही हैं, हो जाएंगी, और वो कंसिस्टेंसी नहीं थी। What I realized is this journey on the YouTube and on the Instagram
is a live example to prove that consistency is the key in life. आप जो भी चीज़ एक साथ करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे, वही आपके लिए सक्सेस देंगी. जो आप इनकंसिस्टेंट रहेंगे अपनी लाइफ में, वो चीज़ें नहीं देंगी सक्सेस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मैंने अपनी लाइफ का सीखा, आई अंडर एस्टिमेटेड द पावर ऑफ नेगेटिव पीपल दे हैड ऑन मी. आई ऑलवेज़ थाट कि मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे आसपास नेगेटिविटी होगी भी या नेगेटिव लोग होंगे भी तो वो मेरा कुछ कर नहीं पाएंगे या मेरे लिए कुछ नहीं सोच पाएंगे. लेकिन सच यकीन मानो, आपको वो कहते हैं ना कि अगर कोयला है, आप कोयले को उठा भी रहे हैं बड़े उससे और एक साइड रख रहे हैं, या तो वो आपका हाथ जलाएगा या काला करेगा, राइट. ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके हाथ पे कुछ भी नहीं हो. तो ऐसे में बहुत से ऐसे लोग आपकी लाइफ में आते हैं जो शायद आपको लेसन देने के लिए आते हैं या कुछ सिखाने के लिए आते हैं या कुछ बताने के लिए आते हैं, बट वो नेगेटिविटी को आप ये सोचो कि बिल्कुल साइड कर दो, कुछ नहीं हो, तो वो नहीं होता. तो व्हाट आई डिड वाज, तकलीफ़ ज़रूर होती है, थोड़ी नहीं काफ़ी तकलीफ़ होती है, बट बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको स्विच ऑफ करना ज़रूरी है. अदरवाइज़ आपकी आगे की ग्रोथ नहीं होगी, आपकी इंटरनल ग्रोथ नहीं होगी, आपकी मेंटली ग्रोथ नहीं होगी, आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं होगी, आपको चीज़ें क्लैरिटी से नहीं दिखेंगी, धुंधली दिखेंगी. क्योंकि आपके आसपास अगर नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिविटी है या आप कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं, आप सिंपल सी बात यह है कि अगर आप बहुत साल पहले बहुत से सीरियल्स आया करते थे, I just do not watch TV at all, and there was a time many years ago when I used to be consistently following these serials as to अब क्या हुआ स्टोरी में, अब क्या हुआ, and my thought and my mind was always governed with them, and I was always thinking कि ये चीज़ें ऐसे ही होता होगा. and you know, मुझे अपने घर के माहौल में भी वही सब चीज़ें नज़र आने लगी, which was such a bad, it was a deterrent because I could not imagine कि things are not like that. वो मेरे दिमाग में imagination कि जो एक स्टोरी या पिक्चर स्टोरी बन जाती है वो होने लगी. सिमिलरली बुरे लोग, अगर मीडिया का बुरा इन्फ्लुएंस आ सकता है फ्रॉम जस्ट अ सीरियल, देयर आर लॉट ऑफ वेज थ्रू विच वी कैन गेट इन्फ्लुएंस बाय बैड पीपल. सो मैंने बहुत सारे लोगों को ब्लॉक किया. मैंने ब्लॉक मतलब उनका फ़ोन नंबर्स ही डिलीट कर दिए, मैंने उनके आईडीज़ ही डिलीट कर दिए, मैंने बहुत सारे लोगों को अनफॉलो किया, जिससे मुझे लगा कि ये मेरे अंदर परेशानी दे रहे हैं. मतलब मुझे एक हैप्पीनेस नहीं दे रहे, नॉट जस्ट हैप्पीनेस, बट मुझे एक नेगेटिव मोड की तरफ को लेके जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच मेरा ऑरा क्लींस करने में मुझे टाइम लगता है. सो दिस इज़ हाउ आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन जर्नी में हम इन सब चीज़ों से दूर हो जाएं. वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ें मजबूरी होती हैं जिनसे हम दूर नहीं हो सकते. उसका एक ही तरीका है, अपने आसपास वॉल्स ले लो, यानी आपको उनकी होना या ना होना या प्रेजेंस या एब्सेंस से कोई फ़र्क ही नहीं पड़े. आप अपने काम में इतना मशरूफ़ हो जाओ या अपनी चीज़ों में इतना बिज़ी हो जाओ, अपना ग्रैटिट्यूड में करो, अपने काम में, अपने ध्यान में, अपनी चीज़ों में बिज़ी रहो और उनसे एक कहते हैं किनारा कर लो, एक जस्ट ट्राई एंड अवॉइड those things. I know at times it becomes very difficult, but to whatever extent we can do, I will always advocate you to do that. Only then your manifestation journey will be there. क्योंकि उन चीज़ों से या उन लोगों से हमारे अंदर सेल्फ डाउट आ जाते हैं, हमारे अंदर क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं, उनको हमें हटाना बहुत बहुत ज़रूरी है. सो ये तो थी वो मिस्टेक्स जो मैंने करी और फिर मैंने सीखा लाइफ में मैनिफेस्टेशन के लिए. एंड व्हेन आई डिस्कवर्ड व्हाट थिंग्स आई वाज डूइंग रॉन्ग फॉर सम इयर्स एंड हाउ द मैनिफेस्टेशन जर्नी गोज़ ऑल अबाउट. सो आई होप दिस रेजोनेट्स विद मैनी ऑफ यू. आई एम श्योर आप जो सब लोग इस जर्नी में हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उन पे काम करें और उन चीज़ों को अपनी लाइफ से थोड़ा सा समझ के और उनको अलग करें, ताकि हमारी चीज़ें हम उसी ऑरा में आ जाएं, हम उसी एनर्जी जोन में आ जाएं जिस चीज़ों के लिए हम चाह रहे हैं, हम उन्हें अट्रैक्ट करें रादर देन हम उन्हें चेज़ करें. अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ तो चेज़ नहीं करना है, अट्रैक्ट करना है. तो चेज़ करने में हम पीछे भाग रहे हैं, अट्रैक्ट करने में वो हमारे पास आ रहे हैं. मधुमक्खी फूलों के पास जाती है ना, हम फूलों के पास जाते हैं ना. फ़र्क है ना दोनों के अंदर. फूल हमें अट्रैक्ट करते हैं ना, इसीलिए हमें मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट करना है, ना कि चेज़ करना है. आई होप दिस मेक्स सेंस टू लॉट ऑफ यू. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू and may you be all blessed and successful in your manifestation path, in your manifestation journey, and making a better version of yourself each day, every day. God bless you.